अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन के मेथड्स को यूज़ करते हैं और किस तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करके मशीनरी का एक लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो उसी तरह आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग एक न्यू मशीनरी परचेज करते हैं और पुरानी मशीनरी को सेल करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और उसका गेन लॉस कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जिसकी कॉस्ट है 160,000, जो परचेज हुआ 1 जुलाई 2001 को। मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और डेप्रिसिएशन 15% पे है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो डेट है मेरी 1 जुलाई 2001, डिटेल्स में आ जाएगा कैश और अमाउंट में आ जाएगा 160,000, और यहाँ पर 31 दिसंबर 2001, डिटेल्स में आ जाएगा डेप्रिसिएशन और बैलेंस CD। डेप्रिसिएशन हम लोग कितनी चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे 160,000 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ये 6 डिवाइडेड बाई 12 हम लोगों ने इस वजह से किया है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन हाफ ईयर की चार्ज करनी है, यानी कि 6 मंथ्स की चार्ज करनी है, क्योंकि हमने एसेट को 1 जुलाई से यूज करना शुरू किया और दिसंबर तक उसकी डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गई 12,000। ओके, यहाँ पर हम लोग इसको टोटल करेंगे और यहाँ पर भी टोटल यही वाला आएगा। बैलेंस हमारा आ जाएगा टोटल माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमारा बैलेंस बच गया 148,000। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2002 में हमारा बैलेंस BD आएगा और ये वो अमाउंट होगी जो पिछले साल की क्लोजिंग है। नेक्स्ट अब 2002 में 31 दिसंबर 2002, यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे 15%। किस अमाउंट का? 15% हम लोग चार्ज करेंगे 160,000 का। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए हमारी डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी वो कॉस्ट पे ही होगी और वो सेम अमाउंट हर साल हम लोग चार्ज करेंगे। और यहाँ पर देखें आप लोग, हमारी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई वो आई 24,000, डबल है पिछले साल की डेप्रिसिएशन से, क्योंकि पिछले साल की 6 माह की थी और इस साल की 12 माह की। यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल जो होगा वो इक्वल होगा और बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 148,000 माइनस 24,000। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में 1 जनवरी 2003, बैलेंस BD हमारे पास आएगा 124,000। 31 दिसंबर 2003 में हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे 24,000, टोटल हमारा 124,000 ही आएगा और यहाँ पर हमारी मशीनरी का बैलेंस बचेगा 124,000 माइनस 24,000 यानी कि 1 लाख। ओके, अब इस साल की ट्रीटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल में हम लोगों ने एक मशीनरी जो कि हम लोग जिसका अभी तक अकाउंट बनाते आए हैं उसको सेल करना है और दूसरी मशीनरी को परचेज करना है। तो यहाँ पर हम लोग डेट डालेंगे 1 जनवरी 2004, बैलेंस BD, अमाउंट होगी 100,000। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारी डेट आएगी वो आएगी 30th जून 2004। ये 30th जून इस वजह से क्योंकि हमने 6 मंथ जनवरी टू जून एसेट को यूज़ किया है और उस पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन कितनी? 12,000। ये 12,000 किस तरह से आई है? 12,000 हमने पहले भी कैलकुलेट की, सबसे ऊपर ये थी हाफ ईयर की यानी कि 6 मंथ्स की। अब हम यहाँ पर इस मशीनरी का बैलेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इस मशीनरी को सेल आउट करना है। तो इस मशीनरी को सेल आउट करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की कैलकुलेशन करनी पड़नी है। पहली चीज़ जो है वो है इस एसेट की बुक वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो इस वक्त हमारी बुक्स में इस एसेट की है। तो उस बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चाहिए कॉस्ट
और दूसरी हमें चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल डेप्रिसिएशन देखूं तो सबसे पहले हमारे पास थी 12,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000, और हमारे इस एसेट की कॉस्ट थी जिस पे हमने इस एसेट को परचेज किया था वो था 160,000। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस एसेट की बुक वैल्यू देखें तो इस एसेट की बुक वैल्यू आएगी 160,000 माइनस 72,000। तो यानी कि अब इस एसेट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 88,000। तो अब अगर हम लोग देखें तो इस एसेट की बुक वैल्यू थी 88,000, लेकिन इस एसेट को हमने सेल किया 70,000 पे। तो अगर हम सिर्फ इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखें तो इसकी जनरल एंट्री होगी कि सबसे पहले हमारे पास एक एसेट आ रहा है जिसको हम कैश कहेंगे। तो कैश हमारे पास आ गया 70,000, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी मशीनरी जा रही थी, इसको हम मशीनरी 1 कह देते हैं, जिसकी बुक वैल्यू या जिसकी वैल्यू थी 88,000। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारी ये दोनों वैल्यूज सेम, दोनों साइड सेम होनी चाहिए डेबिट क्रेडिट, लेकिन ये सेम नहीं है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग देखेंगे कि हमारा एसेट 88,000 का था लेकिन हमें कैश 70,000 मिला, यानी कि हम लोगों को इस एसेट को बेचने का लॉस हुआ है। तो इसको हम सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। ये डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि ये लॉस है, और कितना लॉस हुआ 88,000 माइनस 70,000, यानी कि 18,000 का हमें लॉस हुआ इस मशीनरी को सेल करने का। अब आप चाहें तो इस मशीनरी को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, या पहले दूसरी मशीनरी की एंट्री कर लें और उसके बाद उसको क्लोज कर लें। तो मैं यहाँ पर इस मशीनरी को क्लोज करूंगा, उसके बाद न्यू मशीनरी की एंट्री करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी मशीनरी क्रेडिट हो रही है 88,000 से, लेकिन जब हम लोग मशीनरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो मशीनरी के अकाउंट में हम लोग 88,000 को इकट्ठा नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग वहाँ पर दो पोर्शंस में लिखेंगे, क्योंकि उसकी रीजंस हम डिटेल्स में ऑपोजिट अकाउंट लिखते हैं, और यहाँ पर दो ऑपोजिट अकाउंट्स हैं, एक है कैश का, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। कैश के सामने कितनी अमाउंट है 70,000, यानी कि हमें इस मशीनरी को बेचने का कैश जो था वो 70,000 मिला, और इसमें हमने जो लॉस बेयर किया वो 18,000 का था। ओके, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मशीनरी जो हमने बाद में परचेज की, तो उस मशीनरी की ट्रीटमेंट सिंपल उसी तरह होगी जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में इसी मशीनरी की ट्रीटमेंट की थी। तो यहाँ पर जब हमने वो मशीनरी परचेज की तो मशीनरी टू डेबिट एंड कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट से 180,000। इसी को जब हम लोग मशीनरी के लेजर में पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैश 180,000। ओके, अब यहाँ पर हम लोग 30 जून पे ही हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 31 दिसंबर 2004 की डेट डालेंगे, और यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 180,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 15%। ये 6/12 इसी वजह से क्योंकि हमने ये वाला एसेट परचेज किया था 1 जुलाई 2000 या 30 जून। अगर हम लोग 30 जून और 1 जुलाई की बात करें तो उसमें डिफरेंस नहीं होगा, तो हमने ये वाला एसेट परचेज किया था 1 जुलाई 2004, तो इसलिए हम लोगों ने इस पे हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब हम लोग बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस सीडी। अब ये कौन सी मशीनरी का बैलेंस होगा, ये होगा उस मशीनरी का जो हमने बाद में परचेज की थी, यानी कि 180,000 माइनस 13,500। और अब अगर हम लोग इन दोनों साइड्स का टोटल करें तो इस साइड का टोटल होगा 100,000 प्लस 180,000,
और इस साइड का टोटल होगा 12,000 प्लस 70,000 प्लस 18,000 प्लस 13500 प्लस 166,500। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों साइड्स का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जो है वो इक्वल है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट ईयर इस एसेट पे फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि अमाउंट हमारी बनेगी 180,000 इंटू 15%, यानी कि 27,000। तो होपफुली आपको इस कंसेप्ट की समझ आई होगी, और अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।